हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 जुलाई और एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ आज हमारा सबसे बड़ा कदम है। एंड आपको तो पता है कि आज मार्च निकलेगा एंड ये मार्च सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएगा, जो हमारे लिए ही किया जा रहा है। बट हम लोग वहाँ से दूर हैं, तो हम लोग दूर से ही उन लोगों का हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए दिल्ली जाना तो बहुत बड़ी बात है एंड हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम भागलपुर जा सकते हैं। आप लोग फटाफट भागलपुर जाओ, जो भी भागलपुर के आसपास हो। वहाँ से लाजपत पार्क से शाम को 4 बजे मार्च निकलने वाला है एंड वो तिलका मांझी तक जाएगा। जो जो भी भागलपुर में, प्लीज़ जाके ऐड हो जाओ, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ही है एंड कहीं ना कहीं ये हमारे TRE 4 के लिए भी हेल्प करेगा। इसलिए फटाफट से मार्च में जाओ प्लीज़। जो जो भी भागलपुर में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, अगर वहाँ से कोई भी प्रोटेस्ट निकल रहा है तो आप लोग ऐड हो जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी सही होगा। एंड हम लोग कंफर्म अब नहीं बोल सकते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर इस बीच में ये जो भी घटिया सब मंत्री है, अगर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया या कुछ बड़ा फ़ैसला लिया गया, तो आई थिंक हमारा एग्ज़ाम डिले हो सकता है एंड हमें उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा। बट अगर इसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर ये मार्च बहुत अच्छा एग्जीक्यूट होता है एंड ये सारे मंत्री जो भी हैं घटिया लोग, अगर ये हम लोगों के बात सुन लेते हैं, तो ये हम लोगों के ही फ़ायदे में ये सारी चीज़ें होंगी। मंत्री चेंज हो या वही रहेगा, उनसे बातें होंगी। आई थिंक वो कंफर्म तो करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो उस पर खड़े उतरेंगे। हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड हम लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा टू मच आप लोगों के हाथ पैर सब पकड़ रही हूँ। अगर आप लोगों के आसपास कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप लोग उसमें शामिल हो, क्योंकि ये हमारे लिए ही है और हम लोग एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा हथियार के रूप में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। एंड ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये हम स्टूडेंट के लिए ही हो रहा है एंड वो महान इंसान जो इतने दिनों से भूखा है वो हमारे लिए है। इसलिए प्लीज़ प्रोटेस्ट में जाना ही जाना। अगर कोई भी दिल्ली से है, भागलपुर से है, या कहीं भी प्रोटेस्ट छोटा सा भी हो रहा है तो उसमें ऐड होना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये सब बातें रहने देते हैं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी हो रही है? एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। अगर इस डेट में एग्ज़ाम हुआ तो हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कल ही मैं हिस्ट्री स्टार्ट किया था मैंने दूसरे सर का। मैं उसको फटाफट से कवर कर रही थी एंड इसके नोट्स मुझे इतने सॉलिड लग रहा है ना। अगर आपको भी चाहिए ना कि मैं ये क्लास किससे कर रही हूँ एंड नोट्स इसके कैसे हैं, तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना। एंड ये हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हिस्ट्री से, कि कैसे पहले लोग हम पर राज करते थे। ये ब्रिटिश हम पर कितना टाइम से राज कर रहे थे एंड इन्होंने हम लोगों के साथ इतना बुरा बिहेव किया है कि वो सब हमें पता चलता है। एंड हम लोगों को पढ़ना है 1857 से 1947 तक, 47, हाँ 1947 ईस्वी तक हमें पढ़ना है। पर 1857 से डायरेक्ट आप लोग स्टार्ट मत करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्मली 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कमेंट आया था प्रॉपर कि 1857 से ही पढ़ना है ना। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप नॉर्मल मॉडर्न हिस्ट्री सर्च करो एंड उसमें 1813 ईस्वी से सारा वो चार्टर एक्ट, वो जो जो भी योजना लाई गई थी, बहुत सारे लोग बने थे, बहुत सारे कॉलेज की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी आई, महिला के लिए बहुत सारे स्कूल बने, कॉलेज बने। सबसे पहली महिला के लिए जो बनी थी कॉलेज स्कूल, वो सब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एंड ईस्वी डेट वो सब मैं आज लिख रही हूँ। एंड मैंने सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री में कुछ नोटिस किया है ना, तो वो हम लोगों के लिए, मीन्स हम गर्ल्स के लिए उसमें बहुत सारा जो सुकून मिलेगा आपको एंड आपको बहुत घबराहट भी होगी कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया एंड हम लोग पढ़ाई पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जॉब भी, जो भी है, नीतीश, मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद थे ये नीतीश सरकार, पर मुझे ना अगर पर्सनली पूछो तो मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है ना, अभी तक किसी ने भी नहीं किया। वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। एंड अभी ना मेरा भाई बर्गर लेके आया और मैंने उसको खूब गरियाया है। मैंने वो खाया और ये जो चॉकलेट मैं खा रही हूँ ना वो होम मेड है। मीन्स होम मेड ये नहीं कि मैंने चॉकलेट भी घर में बनाया।
चॉकलेट को ख़रीदा एंड उसको मैंने पिघलाया, उसमें मैंने बहुत सारे पीनट डाले, फिर मैंने उसको जमाया और ये इतनी टेस्टी लग रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, ये गजब की टेस्टी लग रही थी रियल में। खैर ये सब बातें रहने देते हैं एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है। यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं कुछ दिन पहले बना रही थी बट मेरे दिमाग से ऐसे जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि जब आप मैथ बना रहे होते हो ना, सर जो 2-4 एग्जाम्पल दे रहे होते हैं वो आपसे बहुत फटाफट बन रहे होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चंस, बस उसमें नंबर चेंज है और वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं। आपका कितना दिमाग ख़राब होता है कि ये मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बनाया था, ये क्या बात हो गई भाई, ये मुझसे बन क्यों नहीं रहा है। एंड मुझे लगता है सब स्टूडेंट के साथ होता ही होगा जिसका मैथ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो मुझसे सारे मैथ बन ही तो रहे हैं तो मुझे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बट होता ही नहीं है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ जब मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस बना रही थी। मैं बना रही थी, सर जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो मुझसे सारा बन रहा था एंड जब मैं सेट मार रही थी या कुछ कर रही थी, दूसरे क्वेश्चंस देख रही है, सेम क्वेश्चंस, बस नंबर चेंज है। सोच लो आप, बस नंबर चेंज है एंड वो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे। सोचो मैथ कितना वीक हो गया है। एंड जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट वीक है ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका सारे सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए। मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन से बस यही सीखा है कि अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट पे, 2 सब्जेक्ट पे, 3 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा पकड़ है ना, अगर 2 पे भी गंदा पकड़ है ना तो वो सिलेक्शन आपके हाथ से चला जाएगा। मैं रियल में बता रही हूँ, रियल फैक्ट है ये। और आपने ना नोटिस नहीं किया होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हैं जो, सबका जीके जीएस ना सेम ही होता है। आपको लग रहा है कि मेरा जीके जीएस बहुत अच्छा है, सबका उतना ही अच्छा है। जीके जीएस ना वो वर्ल्ड है, आप उसको नहीं रट सकते, नहीं याद कर सकते, वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं होती है। बट ये मैथ है, रीजनिंग है, ये जो हिस्ट्री है, ये ना एक इसका दायरा है कि ये इतना ही है। जैसे हम लोगों को 1857 से 1947 के बीच में ही पढ़ना है, बट आप जब जीके पढ़ते हो ना उसका कोई दायरा नहीं है एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जिस चीज़ का दायरा ही नहीं है हम उसको कैसे याद करेंगे। करेंट अफेयर्स आप ले लो, आपको सब ने बोला होगा कि 6 मंथ का रट लो या फिर 2025 का देख लो, अभी 2026 चल रहा है उसका देख लो। बट आप ना देखना एक एक करेंट अफेयर कि उसके बारे में अभी कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आप उसके पास्ट में जाओगे ना तो वो जो करंट अफेयर है ना अभी, वो बहुत पहले की है। आप समझ लो 1900 या 2000 में आई थी, तो उससे उसका कोई पन्ना आज खुला है तो वो वहाँ से भी पूछ लिया गया है। तो करंट अफेयर्स जीके पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है। प्लीज़ जिस पे कंट्रोल नहीं है ना उस पे कंट्रोल बनाओ, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड मेरे लिए भी आज इतना काफ़ी है क्योंकि मुझे ना बहुत गंदी नींद आ रही थी। आज मैंने सुबह से कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सच्ची में ही टू मच मैंने पढ़ाई कर ली है और अब तो मुझसे नहीं होने वाला है। और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी गंदी वाली, और आजकल मैं सोती भी बहुत हूँ। पापा ने मुझसे पूछा कि आजकल सोती ज़्यादा नहीं हो। मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया, कैन यू बिलीव कि एग्ज़ाम पास आ रहा है ना इसलिए ज़्यादा नींद आ रहा है। पापा मेरे को गुस्से से देख रहे हैं और मम्मी हंस रही थी। ये हो रहा है मेरे साथ। बाय बाय।